नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी आहूजा फ्रॉम लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। कोई भी डिजीज़ जो है वो बिना किसी सिचुएशन के डेवलप नहीं होता, चाहे वो इनबॉर्न है और चाहे वो हमारी रनिंग लाइफ में है। एंड एवरी डिजीज़ प्राइमरी इज अफेक्टिंग फ्रॉम आवर साइकोलॉजी, आवर सिचुएशंस। लाइक अगर हमारी लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है तो हम किसी भी डिजीज़ से कंपेनियन में नहीं आ सकते। जैसे ही हमारा माइंड जो है, लाइक हम कहते हैं कि हमारा किंग जो मैनेजमेंट हमारी बॉडी की करता है, उसमें जब कोई इश्यूज आने शुरू होते हैं, वो भी नॉट अ सिंगल टाइम, जैसे जैसे हमारी लाइफ की सिचुएशंस वर्स होती जाती हैं, हमारा सबकॉन्शियस उनको लेना शुरू करता है। कई बार हमें खुद को ही नहीं पता होता कि वो सिचुएशंस हमारे ऊपर इतनी हावी हो रही हैं। डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस होती हैं वो जो अकॉर्डिंग टू अपनी लाइफ की एक एग्जाम्पल है कि अगर हमें कोई लिवर डिसऑर्डर आ रहा है तो कभी भी उसकी केस टेकिंग से हमें पता लगेगा कि कहाँ पे लिवर हमारी बॉडी का स्टोर हाउस है। तो उस स्टोर हाउस को अफेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी मीन्स कोई भी हमारे प्रॉपर्टी इशू हो सकते हैं, कहीं पे हमारी लाइफ की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्सल मीन्स खाने के लिए अपने आप को प्रोवोक करना कि हमें हमारा खाना भी मिलेगा या नहीं। अगर मैं इसमें रूब्रिक में जाऊँ तो अपने ये बोल सकते हैं कि हाँ, एंग्जाइटी अबाउट लाइफ, फ्यूचर में भी हमारा यहाँ इतने इस तरह की एंग्जाइटी कि भाई फूड को लेके, अपने खाने पीने को लेके, फैमिली को लेके कैसे चलेगी, खाना भी कैसे चलेगा। अब ये चीज़ें जो जेनेटिकली हम कहते हैं कि हमारी अफेक्ट करती है, हमारी होम्योपैथी जो है वो जेनेटिकली एक्ट करती है। किस तरह से करती है? अब एक बच्चा माँ के मोम में डेवलप होना शुरू हुआ, उस मदर को वहाँ पे सिचुएशंस में अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं पे वो जो उसका जीन है बच्चे का बनने का, वहाँ पे वो अफेक्ट होगा और वो इस वे में जाएगा कि या तो वो उसको सिमिलर वे में चलेगा या फिर कॉन्ट्रास्ट में चला जाएगा। सिमिलर वे मीन्स कि उसको मदर को नहीं मिल रहा तो उतना टिमिडिटी में जाके उसमें अपने आप को मर्ज कर लेगा, या फिर वो इस कॉन्ट्रास्ट में जाएगा कि वो ओवरवॉर्म हो जाएगा और किसी भी वे में मुझे तो पैसा कमाना ही है। इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो एक साइकोलॉजिकल थॉट के हिसाब से हमारे साथ चलती है। तो इसीलिए हमारी हिस्ट्री जो है वो बहुत वैल्यू करती है, खास करके क्रॉनिक डिजीज के अंदर कि डिजीज की डेवलपमेंट स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लिवर का, ऐसे में 2-3 एग्जाम्पल अभी और देने वाली हूँ। लाइक अभी जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड आ गया, तो वो यूट्रस का मेन काम क्या है? वॉर्म में बेबी कैरी करना। जब बेबी कैरी करना उसका काम है तो अफेक्ट कहाँ से आएंगे? जैसे ही बच्चों से कंसर्न कोई इशू आने शुरू होंगे, लाइक बहुत ही ज़्यादा मदर बच्चों को लेके कैरिंग है, ओवर कैरिंग है, वो भी उसका जेनेटिकल उसका नेचर ऐसा बना कि वो उसके पीछे जाके पता चलेगा। अब इतना केयर कर रही है, अगर बच्चे में कोई इशू आ गया, पढ़ाई को लेके आ गया, हेल्थ को लेके आ गया, किसी भी वे में अगर बच्चा परेशान है तो मदर के अंदर स्लोली जो है, या फिर एक मेन जो है, जब कोई भी मदर जो है वो अपने बच्चे की शादी कर देती है, वहाँ पे उसको ये लगता है कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे डिटैच हो गया। जब ये थॉट प्रोसेस शुरू होता है तो डे बाय डे जो सेल्स है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उससे वो इंक्रीज होके और फाइबर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के केसेस अब यहाँ पे हमें हिस्ट्री से यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी कि वहाँ पे उसने फील क्या किया, वहाँ से ही हम रूब्रिक में एंटर करेंगे, केस में एंटर करेंगे और पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ जाएगा। ये तो होते हैं हमारे प्राइमरी कॉज, साइकोलॉजिकल कॉज। सेकेंडरी आते हैं हमारे ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स क्या है? जो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर रहने को नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे जो पार्ट सेंसिटिव है पहले से इसमें जिसमें सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई है तो वहाँ पे वो हिट करेगा और वो चीज़ें भी उसके साथ में जुड़ जाएंगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता एक ही बंदे की कुछ बार टांग टूट रही है, वो जब तो 4 लोग और भी मार रहे हैं लेकिन उसी की टूट रही है, तो यहाँ पे उसकी साइकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसीलिए जो पहला मेरा पॉइंट था कि वैल्यू ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो ये है वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। सिचुएशंस कैसे अफेक्ट करती हैं हमारी लाइफ को, इस तरह से करती हैं। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, इसको मैं डे बाय डे आपको बताती चली जाऊंगी कि किस तरह का डिजीज़ जो है वो किस तरह के साइकोलॉजिकली थॉट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते डेवलपमेंट ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये सारे 4 पॉइंट जो हैं वो मैंने अभी आपको कवर किए हैं। अब हम जैसे जैसा केस होता जाएगा उस केस को उसकी केस टेकिंग के अकॉर्डिंग आगे उसको कंप्लीट करेंगे।
और उसको उसमें से ही फिर रूब्रिक किस तरह से था वो हमारे रेपर्टरी का बहुत बड़ा पार्ट है डिल्यूजन्स, जो टॉपिक मैं आज लेके चल रही हूँ उसका ये प्री पोस्ट था। तो डिल्यूजन्स में हमें कैसे घुसना है, तो यही है कि लाइफ, अब कोई फैमिली हिस्ट्री में अगर उसके शुरू से ही बड़ी ज़्यादा वर्स कंडीशन चल रही है, बहुत ही ज़्यादा दुखी रह रही है, मतलब किसी भी वे में उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है अच्छे से, मतलब बेचारी वाली कंडीशन अगर बनती है उसकी मदर की लाइफ से लेके आज तक की लाइफ में, तो वो चीज़ डिल्यूजन में एंटर करेगी और वहाँ पे हम लगाएंगे डिल्यूजन रियून्ड, जो हमारे रेपर्टरी में एक रूब्रिक पड़ा है। तो ये एक एग्जाम्पल था, इस तरह से हम करके सारी स्टडी करेंगे और पेशेंट को बड़ा इजीली हम ठीक कर सकते हैं।